चलिए, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा जैकेट खोल रहे हैं। चलिए बाबू, आज आपको क्या चीज़ पढ़ाएंगे। जो केमिस्ट्री होता है क्लास 12th क्लास का, समझ लीजिए कि 11th 12th मिला हुआ, मतलब आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाने जा रहे हैं। क्या चीज़ छोटू? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है वही बताएंगे बाबू। चलिए चलते हैं अपना टारगेट की ओर। क्या चीज़ की ओर बाबू? टारगेट की ओर। पहले जान लेते हैं कि इसका वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें कहेंगे कि परमाणु कहाँ से आया है, आखिर परमाणु का निर्माण कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे हुआ है, प्रोटॉन का कैसे हुआ है। आज आपको बस इतना बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है आखिर ऐसे तो निकलता है चार गो आधार पर निकाला जा सकता है। कौन कौन, ये समझिए कौन कौन छोटो। तो पहला है कक्षा के आधार पर। क्या की छोटो? कक्षा के आधार पर। दूसरा है उपकक्षा के आधार पर, उपकक्षा के आधार पर। तो दिक्कत। तीसरा है निष्क्रिय गैस के आधार पर, निष्क्रिय गैस के आधार पर, निष्क्रिय गैस के आधार पर। चौथा है छोटो पुंज के नियम के अनुसार। चार को बताएंगे बाबू, चारों आधार पर बताएंगे। इसमें केवल दो को पर चर्चा करेंगे और दो के बाद में चर्चा करेंगे। चलिए छोटो बताते हैं आपका। चलिए तो इसका इंग्लिश होता है बाबू ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट। कोई दिक्कत? फिर है बाबू ऑन द बेसिस ऑफ सब ऑर्बिट, यानी सेल भी कह सकते हैं, निष्क्रिय गैस के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब निष्क्रिय गैस। फिर हुंड के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। चलिए चारों पर बताएंगे आपको कि चारों के आधार पर कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। चलिए तो बताते हैं छोटे, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए ध्यान से समझिए। तो पहला है कक्षा के आधार पर। क्या चीज के आधार पर? कक्षा के आधार पर। इसका बात करने कक्षा के आधार पर कैसे निकलेगा, जो ध्यान से समझिए छोटे। आखिर कक्षा के आधार पर निकलेगा कैसे, ध्यान से समझिए। बताते हैं छोटू, हल्का थक गए हैं इसलिए, क्योंकि फेसबुक पे पढ़ा रहे थे छोटू। चलिए आपको बता दें कि कक्षा के आधार पर बात कर रहे हैं तब बाबू एगो वैज्ञानिक था। कौन? क्या जी था? वैज्ञानिक था जिनका नाम नील्स बोर था। क्या जी था छोटो? नील्स बोर। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, किनका संख्या ज्ञात करने के लिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का यूज किए, एक सूत्र का यूज किए, उनका सूत्र का नाम क्या जी था बाबू? 2n²। देखिए बाबू ये पेपर सभी निकल जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि हुंड के नियम कक्षा के आधार पर। क्या चीज के आधार पर? कक्षा के आधार पर नील्स बोर ने बताए
कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए 2n² सूत्र का प्रयोग किए। ऊपरे कहते हैं बाबू कक्षा के आधार पर निकाला जाता है। इसमें क्या चीज नियम होता है कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कोई दिक्कत? समझिएगा। अब आगे क्या चाहिए छोटू, समझिए कि इसमें 7 कक्षा होते हैं। कितने कक्षा होते हैं? 7 कक्षा। तो कितना कक्षा होता है बाबू? 7 कक्षा होता है, 7 ऑर्बिट होते हैं। समझिए, मान के चलिए ये हो गया नाभिक, इसके अंदर हो गया न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। समझिए छोटू, ये हो गया, समझिए ध्यान से, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब ये नाभिक में हो गया। और इसके अंदर जो चक्कर करते रहता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं छोटू? इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन है जो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन है जो ऋणावेशित होता है, न्यूट्रॉन है जो आवेशहीन होता है। समझिए, इलेक्ट्रॉन बाबू, इलेक्ट्रॉन का खोज समझिएगा ध्यान से समझिएगा बाबू। आखिर इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? ध्यान से समझिएगा छोटू। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आखिर में समझिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था तो कब हुआ था? ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉन बाबू, इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हुए जे थॉमसन, उन्होंने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन है छोटू, इलेक्ट्रॉन क्या थी छोटू? इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? जे थॉमसन। कौन थे बाबू? जे थॉमसन थे। प्रोटॉन हो गया, क्या चीज हो गया? प्रोटॉन का खोज 1886 ईस्वी में हुआ था बाबू। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। किसने छोटू? गोल्डस्टीन ने किए थे। अब बाबू एगो आता है प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन। क्या थी छोटू? न्यूट्रॉन का खोज बाबू 1932 ईस्वी में हुआ था। और इनका खोज करता हूँ जिनका नाम है जेम्स चैडविक। बाबू रे, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। क्या जो होता है? आवेशहीन। न्यूट्रॉन क्या चीज होता है छोटू? आवेशहीन होता है। ध्यान से समझिए, न्यूट्रॉन क्या चीज होता है? आवेशहीन होता है। अब आगे बताते हैं छोटू, आपको बता रहे थे मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। चलिए इतना बेसिक नॉलेज बता दिए। आप देखिए बताते हैं कक्षा के आधार पर, कुछ के आधार पर, कक्षा के आधार पर निकलेगा तो कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से समझिएगा, कक्षा के आधार पर बात कर रहे हैं। आप ये जान गए हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन है जो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन है जो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन है जो आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता हुए जिनका नाम है जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता हुए जिनका नाम है गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता हुए जिनका नाम है जेम्स चैडविक। अब बाबू ये बना लेते हैं कक्षा। इसमें बाबू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसके आगे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। उन्होंने कहे कि 7 कक्षा में विभाजित है, मतलब कक्षा के आधार पर कक्षाओं की संख्या 7 है। कितना है छोटू? 7 है। पहला हो गया प्रथम कक्षा के, दूसरा कक्षा एल एम एन, ऐसे के कक्षा है बाबू 7 कक्षा है। इसमें प्रथम कक्षा के यानी n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3 और n बराबर 4। समझिए, डॉट डॉट डॉट। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा उस 7 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में छोटू? 7 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 7 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा,
चलिए आगे बताते हैं। ध्यान से समझिए। चलिए ये आपका हो गया क्या चीज छोटो, पहली कक्षा के दूसरी कक्षा के और तीसरी कक्षा के और तीसरी और चौथी कक्षा के एम। तो निल्स बोर थे वो 2n स्क्वायर सूत्र का प्रयोग किए थे। किनका? 2n स्क्वायर सूत्र का। तो के है प्रथम कक्षा यानी n बराबर कितना हुआ 1। अगर भी एकरा निकालिएगा आप तो 2 × 1 के स्क्वायर का बराबर 2 × 1 बराबर 2, यानी के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एल निकालते हैं। तो एल है दूसरा नंबर कक्षा के, तो 2 × 2 के स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? एम के निकालने का नंबर है तीसरा कक्षा यानी हो गया 2 और 3 के स्क्वायर यानी 9 दूनी 18। अगर भी चौथा कक्षा के निकाल लें, चौथा कक्षा के निकाल लें तो 32। कितना हो जाएगा 32। ध्यान से समझिए छोटू, ये कैसे निकाल रहे हैं ये ध्यान से समझिए। निकाल रहा है फार्मूला के अनुसार 2n स्क्वायर के 2n स्क्वायर लिख लिए बाबू, वैसे ही निकल रहा है। 7 का 6 होता है एल एम एन और ओ मान के चलिए 5वां नंबर पर है तो 5, 2 × 5 के स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू 50। इतना अच्छा हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इतना में? अब देखिए आगे, इतना होला के बाद क्या कीजिए, ये तो हो गया तो यहाँ पर लिख लीजिए के में के इलेक्ट्रॉन, समझिएगा के में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन, एम में बाबू 18 इलेक्ट्रॉन और एन में बाबू 32 इलेक्ट्रॉन। चलिए 32 तक चलते हैं एन तक। इतना होला के बाद क्या चीज होगा समझिए। इतना कहला के बाद के एल एम एन इतना तो खत्म हो गया। अब समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। पहले रुकिए तो एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या चीज पूछेगा समझिए, देखिए ध्यान से। आपसे क्वेश्चन क्या चीज पूछेगा कि x + 10, x + 10, रुकिए इसमें बैठा दीजिए, x + 10 में इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज्ञात करें। x + 10 के कक्षा ज्ञात करें, मतलब कौन कक्षा में होगा। ये x + 10 है जो कौन कक्षा में होगा। अगर ऐसे कह दे तो कुछ नहीं कीजिए, फार्मूला कह रहा है निल्स बोर ने कहा था 2n स्क्वायर का प्रयोग करिए, n बराबर x + 10 के प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत। 2 × के इंटू x + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2ab का 2 × x × 10 और प्लस b स्क्वायर का 10 के स्क्वायर, कोई दिक्कत। बराबर के बराबर 2 × x स्क्वायर के x स्क्वायर का 2 × 20x और प्लस 10 के 100, कोई दिक्कत। अब समझिए यहाँ कितना हो जाएगा छोटू, 2x स्क्वायर प्लस 20 × 40x और प्लस 200, मतलब इतना क्या चीज होगा बाबू इलेक्ट्रॉन, यानी इतना इलेक्ट्रॉन में होगा इकट्ठा, कोई दिक्कत। इतना इलेक्ट्रॉन में होगा बाबू आपका कक्षा। चलिए आगे बताते हैं। हल्का जूम कर दिए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इतना कहला के बाद क्या चीज होगा कि आपसे निकाले कहेगा क्या चीज समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाले कहेगा। क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, तो समझिए था पहले। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा कहने का क्या चीज कीजिए,
मान के चलिए आपको दे दे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ बाबू, कक्षा के आधार पर है जो 1 से 18 तक काम करेगा। कितना तक? 1 से 18 तक काम करेगा। समझिए, इधर लिख दीजिए के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा, इतना रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे घेर दीजिए। एक अच्छा हो गया। के में बाबू कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन, एम में बाबू 18 को, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। समझिए, मान के चलिए यहाँ ले लिया हाइड्रोजन, एच। हाइड्रोजन के कितना होता है परमाणु संख्या? कितना होता है छोटू हाइड्रोजन का परमाणु संख्या? बताइए। 1, तो 1 इसमें पूरे गया। दूसरा में ले लिया आपका हीलियम, हीलियम के परमाणु संख्या 2, तो 2 अपन कक्षा को पूरा भर लिया। यहाँ पर पॉइंट अगर निकलता है, क्या चीज निकलता है? पॉइंट निकलता है कि जो धातु या जो धातु अपने बाहतम कक्षा को पूरा भर देता है, निष्क्रिय गैस कहलाता है। जैसे में पूरा भर दिया है तो ये हो जाएगा निष्क्रिय गैस। क्या चीज गैस? निष्क्रिय गैस। कौन गैस छोटो? निष्क्रिय गैस आपका हो गया। मतलब समझिए निष्क्रिय गैस की परिभाषा कि जो पदार्थ बाहतम कक्षा को पूरा भर लेता है, निष्क्रिय गैस कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? निष्क्रिय गैस कहलाता है। समझिएगा आगे, निष्क्रिय गैस कहलाता है। अब आगे दे दिया आपका नियॉन। क्या चीज दे दिया? नियॉन। नियॉन के परमाणु संख्या 10, तो 2 और 8, कोई दिक्कत? 10 हो गया। ये भी पूरा भर लिया, तो ये भी निष्क्रिय गैस हो गया। अगर आगे दे दे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का साथ होता है 2 और 5, 2 5 कैसे लिखते पता है? 2 तो पूरा भर गया, इसमें 8 तक रखने की क्षमता है, तो 5 रख दिए तो 8, यानी 3 बचा रहा है। और फिर आगे दे दे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन दे देता 2 और कितना लिखिएगा? कितना लिखेगा बाबू? कितना लिखेगा? तो 7 लिखिएगा। कितना लिखेगा? 7। 7 का ही लिखे, 7 और 2 9, परमाणु संख्या पूरा हो गया। अब आगे देते क्या चीज आ रहा है नजर? हाँ, अब आगे दो चीज देते कि आगे क्या चीज देते? फास्फोरस। फास्फोरस दे दे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 5। 8 पूरा भर लिया है, 5 यहाँ हो गया, कोई दिक्कत? अब अगर आपसे कह दे क्या चीज दे दे कि आप बताइए के पोटेशियम, पोटेशियम, तो के दे दे तो इसका हो जाएगा 2 और 8, और ये कितना हो जाएगा बाबू? 9। कितना हो जाएगा? 9। आप ऐसे तो लिख दीजिएगा, कहिएगा कि सही हो गया। आप ऐसे लिख कर कहिएगा कि सही हो गया, लेकिन ये बाबू आपका ये बिल्कुल गलत है। ये वाला लाइन जो बनाए हैं ये बिल्कुल आपका गलत है। कहिए गलत कैसे है? समझिएगा, यहाँ पर 9 हो गया। आपसे जोड़, आप कहिएगा कि सर आप बताएं कि जोड़ने से मतलब रखिए, तो 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ताज नहीं। 2 8 और 9 जोड़ दिए आप, 19 हो गया। अब समझिए यहाँ पर जो 9 लिखे हैं बाबू, ये तो बड़ी फॉल्ट है। क्या जी फॉल्ट है? कहा है कि कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व अपने बाहतम कक्षा में, अपने बाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी 8 से ज़्यादा पूरा कर दिया है। 8 से कम हो सकता है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 8 से कम जितना हो जाए, समझें? 8 से कम आपका जितना हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? अब आगे बताते हैं। आपका कक्षा के आधार पर आपको खत्म हो गया, अब उप कक्षा के आधार पर बताते हैं। क्या चीज के आधार पर? उप कक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब ऑर्बिट। उप कक्षा के आधार पर, समझिएगा। उप कक्षा के आधार पर बताते हैं, ठीक तो बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। उप कक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ
सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। चलिए टाइम हल्का कम है इसलिए बताते हैं बाबू, जल्दी जल्दी बता रहे हैं छोटू, टेंशन मत लीजिए। ध्यान से समझिएगा आप। चलिए छोटू, इसे अगला वीडियो में डालेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।